नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की हमारी चुनावी कवरेज हरैया विधानसभा और जगह का नाम है विक्रमजोत। यहाँ पहुँचे और यहाँ जनता से बात करेंगे कि क्या माहौल है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसकी सरकार है, ये योगी जी की सरकार, अखिलेश यादव जी की, उसके बाद क्या इनका स्थानीय मुद्दा है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सीधे जनता से रूबरू होते हैं। सर आ कह रहे थे सर? अरे भैया, खाली सतीश मिश्रा बसपा के झंडा थमे, बाकी भवन है बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ में है। लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे। परशुराम का लगवाओ, अब चाहे जगह लगवाओ। हमारे योगी मोदी राम मंदिर बनवाए दें, इतना बड़ा काम 370 धारा खत्म किए, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, बहुत बढ़िया। हम लोग संतुष्ट हैं सरकार से। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को जान रहे हैं? हाँ, जनसंख्या देखिए, ये बहुत सबसे अच्छी चीज़ है। आज नहीं, ये आज के 20 साल 30 साल पहले ये लागू कर देना चाहिए था। चूँकि बच्चों का देखिए, सरकार सबसे पहले शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा से जागृत होंगे लोग। जब जागृत होंगे तो अपने आप नियंत्रण कम हो जाएगी। और जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लगाया जा रहा है बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छा है। इसके पहले और किसी प्रदेश में चल रहा है ये कानून और सफल है, और ये 20 साल पहले लगना चाहिए था। आज लग रहा है, सब संतुष्ट हैं, और हिंदू मुसलमान सभी लोगों के लिए कानून है और सब संतुष्ट हैं। तो इसमें धार्मिक एजेंडा क्यों दिया जा रहा है, या फिर विपक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं कि इस्लाम? असाउद्दीन ओवैसी आते हैं, ये धार्मिक एजेंडा देते हैं कि मुस्लिम को लोग बरगलाते हैं। हम कह रहे हैं, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी की सरकार चल रही है केंद्र में, आज 6 साल 7 साल हो गया है। किसी एक मुस्लिम का कोई भी पूरे देश में बता दे कि कोई एक मुस्लिम प्रताड़ित किया गया हो? कोई एक मुस्लिम आज तक प्रताड़ित नहीं किया गया है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अमन चैन से सभी लोग रहें। ये हिंदू के लिए कानून है, मुसलमान के लिए कानून है, सिख ईसाई सबके लिए कानून है। इसमें खाली वो अपनी असाउद्दीन ओवैसी आकर के अपनी रोटी, राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। वो रोटी सेकने देने के लिए यहाँ पे हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान उनको यहाँ पे राजनीति में मुस्लिम वर्ग का भड़का करके रोटी सेकने के लिए रोटी सेकने नहीं दिया जाएगा। रोटी सेकने नहीं दिया जाएगा। और अभी आप देख रहे हैं कि तालिबान गतिविधियां हो रही है और यहाँ से उसका भी समर्थन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो गंदे लोग हैं, गंदे लोग हैं। हम देशद्रोही नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी विचारधारा इतनी गंदी हो चुकी है। सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जाए। किस तरह से वो विरोध करें? तालिबान का समर्थन इसलिए कर रहे हैं, और वो गंदे लोग हैं, उनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है। आप क्या कह रहे थे सर, ये जो तालिबान का समर्थन कर दे रहे हैं यहाँ से बैठे हुए और विदेश में? अरे देशद्रोही हैं, इन्हें सबके निकाल के बहरे कह दे चाहिए। हाँ, अब तालिबान कहाँ है? दाना खाते भारत के, गुड़गांव थे तालिबान का। अरे यहीं के देखो, यहीं के जनसंख्या देखो, यहीं के अमन चैन देखो। ये खाली भड़काऊ है, इनके सबके बरगलाव वाला काम है। लेकिन ओवैसी जी, आप देख रहे हैं कि 20% यहाँ बहुत अल्पसंख्यक आबादी है, मुस्लिम की आबादी यहाँ 20% है, और बिहार विधानसभा में उन्होंने 5 सीट जीता, और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने कहा इंशाअल्लाह ताला 2022 में तख्त बदल देंगे। इंशाअल्लाह क्या आपसे रूबरू होकर के बात हमारी हो रही है, और इंशाअल्लाह मैं बता देना चाहता हूँ ओवैसी को कि उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलेगा। यहाँ का मुसलमान जो है वो बरगलाने वाला नहीं है कि उनके बातों में आकर के बरगला जाए। वो योगी जी को भी पसंद करता है, मोदी जी को भी पसंद करता है, इसलिए कि यहाँ पे अमन चैन की रोटी वो खा रहा है। इसलिए पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारी बहुमत से बनने जा रही है। आपके पड़ोस में ही अयोध्या है, श्री राम मंदिर का भी मुद्दा हुआ, और इसको कह रहे हैं कि ये बीजेपी का नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, या फिर इस तरह की चीज़ें। देखिए, बीजेपी ये जिसे कोर्ट से ऊपर कोई नहीं जा सकता है। कोर्ट तो कोर्ट है, उनका आदेश सभी लोगों को मान लीजिए, क्योंकि हमारे संविधान में कोर्ट को सबसे पहला दर्जा दिया गया है, और उनके बातों को हम लोग मानते हैं, पूरा देश मानता है। जो लोग, कुछ लोग जो जयचंद हैं, जो कुछ खाली सरकार को विरोध, सरकार का मैं पहले ही कह चुका हूँ, सरकार का वो विरोध करना चाहते हैं, खुश वो भी हैं,
लेकिन राजनीति की रोटी सेकने के लिए सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं कि सरकार दबाव में फैसला ये करवाया है। ऐसा कुछ नहीं, कोर्ट ने वहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर था, है और रहेगा। और कोर्ट ने यही फैसला किया है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मूर्ति लगे और भव्य मंदिर बने। यही ये सरकार का नहीं, कोर्ट का ये मंशा था। चूँकि वहाँ पे जो प्रूफ मिले थे, जो ये पुरातत्व विभाग वालों ने जो प्रूफ वहाँ इकट्ठा किया था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंदिर तोड़ करके वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। इन सब बातों के बावजूद भी वैसी जी अभी ही लगभग एक सप्ताह पहले मीडिया से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हम अपने आने वाले नस्लों को बताते रहेंगे कि यहाँ बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, लोगों ने तोड़ दिया और इस तरह का चीज़ हुआ। ये गंदी मानसिकता वाले जो गंदी बातें करके लोगों को बरगला रहे हैं, उनके बातों में कोई आने वाला नहीं है। आज के लोग शिक्षा, रोजगार, व्यापार ये चाहते हैं और वो वैसे वहाँ हैदराबाद में बैठ करके वो लोगों को वहीं पे बरगला सकते हैं। और वहाँ पे उन्होंने बरगलाने की कोशिश किया था। भारतीय जनता पार्टी जा करके उनको वहाँ पे मात दे करके आई है, उनको उन्हीं के गढ़ में ध्वस्त करके आई है। वो उत्तर प्रदेश अयोध्या में और उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं बरगला सकते। उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ युवा भी, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए 2000? सर 2022 में यूपी में पूरे बाहुल्य के साथ बीजेपी की सरकार फिर से आएगी। ये हम नहीं, पूरा भारत कह रहा है, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी क्या है। क्या है बीजेपी? एकदम अच्छा काम है उसका, पूरा गुंडई खत्म है, कोई गुंडई नहीं हो रही है। यहाँ से बैंक से बताइए, यहाँ से पैसा निकलता था जब सरकार थी इसके पहले, यहाँ से चोरी हो जाता था, रास्ते में ही छीन लेते थे, ओवर ब्रिज यहाँ पे छीन लेते थे, कट्टा दिखा के छीन लेते थे। यहाँ पे सब एकदम बेफिक्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे जितना पैसा निकाल के लेके चले जाओ, कोई डर नहीं है, लोगों के मन में कोई डर नहीं है। इस तरह का डर भय होता था, वो सब खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, कोई डर नहीं है। अपराध और गुंडागर्दी को देखा जाए तो किसके सरकार में ज्यादा था, तुलना करेंगे तो? सपा में ज़्यादा रही गुंडई। अरे जीप भरी भरी आओ, राइफल लेके जान पे दागे आए है कि दिखाओ आए, प्रदर्शन करते रहे। अब तो क्यों दिखाते ना है, कहाँ चाहे उनके असलहा सजगे के काम है, क्यों नहीं, प्रदर्शन सब खत्म हो गई है। लेकिन कह रहे हैं कि जिला पंचायती चुनाव में विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि पूरा गुंडागर्दी कर लिया। विपक्ष का तो एक दूसरे ने कही चाहिए कि हम उन्हें कुर्सियाँ पाते हैं, ये दलाली फरोख्ती लूट घसोट वाले वही परेशान है। हाँ, आम जनता खुशहाल है। जनता खुश है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। एक शब्द में मतलब क्यों बीजेपी की सरकार? बीजेपी के कार्य बहुत अच्छे हैं, उससे बहुत संतुष्ट है। जैसे कौन कौन से कार्य कुछ बताइए। उसके ज़मीनी स्तर पे कार्य किए गए, जैसे सड़क के हैं, शौचालय है, गैस के हैं, ये सब ज़मीनी स्तर पे बीजेपी के जो कार्य हैं सब ज़मीनी स्तर पे किए हैं। सबको दिख रहा है, कोरोना काल में इतनी सारी व्यवस्थाएँ की गई, बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ की गई, जनता संतुष्ट है उससे। संतुष्ट है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार होनी चाहिए? और भाजपा की सरकार बनेगी। सब भाजपा ही है क्या यहाँ पे पूरा? भाजपा अच्छा काम कर रही है, जातिवाद से उठकर काम कर रही है। इसमें जातिवाद नहीं है कि हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। हम तो शुक्ला वही भैया, लेकिन हम तो बीजेपी। हाँ, बीजेपी। ये कोई ये नहीं कहता ये मुसलमान की पार्टी, कोई नहीं, ये नहीं कहता हिंदू की पार्टी है, ये सभी की पार्टी है, सभी की पार्टी है। आपको क्या लगता है सर, किसकी सरकार होनी चाहिए? सर बीजेपी की सरकार आएगी। गरीबों के मसीहा जो भी हैं, बीजेपी सरकार है। अब बीजेपी की सरकार 2022 में बनेगी और पूरे बहुमत के साथ बनेगी। इतना विश्वास क्यों? विश्वास है क्योंकि उनका काम बहुत ही अच्छी तरीके हो रहा है। काम बोलता है, काम बोलता है। तो अखिलेश यादव जी का डायलॉग था, काम बोलता है। लेकिन अब बीजेपी सरकार अपने हाथ में ले ली है ना। फर्क था उनके, क्योंकि अखिलेश यादव जी के कथनी करनी में फर्क था। यहाँ कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, जो कहा जाता है वो किया जाता है। और यहाँ पे एक विशेष चीज़ हम आपको और बता दें कि यहाँ हमारे आसपास में, जैसे बगल में गोंडा, बस्ती, फैजाबाद भाजपा के सांसद हैं, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह एक यहाँ के सांसद जी हैं। उनके कार्यशैली से, उनके काम से लोग कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। उनका अपना व्यक्तित्व और अपना व्यवहार, अपना कार्य क्षेत्र उनका बहुत अच्छा है। यही नंदिनी नगर विद्यालय है, उनको एक तरह से शिक्षा का हनुमान कहा जाए। इतने विद्यालय उन्होंने खुलवा दिए हैं। उनके बारे में तारीफ अगर उनका किया जाए तो सूरज को दिया दिखाने बराबर है। वो भी तो बीजेपी के ही सांसद है, भारतीय जनता पार्टी को सांसद हैं, वो कभी हारे नहीं हैं। उनकी पत्नी भी केतकी सिंह भी चुनाव लड़ी थी, वो भी सांसद हुई थी। और सांसद जी के नाम पे इस अगल बगल के लोग
व्यक्तिगत उनके नाम पे बहुत बम्पर मतदान करते हैं। ये मतदान करते हैं सांसद जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी, चूँकि वो एक तरह से, जैसे अब माफिया का शब्द प्रयोग करूँगा, वो शिक्षा माफिया हैं। किस इतना विद्यालय उन्होंने खुलवा दिया है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और वो शिक्षा को, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कोई शिक्षा नहीं है, पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। अरे अखिलेश जी की क्या बात, उनकी अपनी मति ही भ्रष्ट हो चुकी है, तो वो शिक्षा के बारे में क्या करेंगे, क्या कहेंगे शिक्षा के बारे में? क्योंकि शिक्षा अगर नहीं होता, ये घर घर शौचालय बना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी लोगों को गैस मिल रहा है, ये सड़कों का जो जाल बिछ रहा है, ये संचार व्यवस्था जिस माध्यम से हम आपसे जुड़े हैं, डिजिटल इंडिया, ये सारी चीज़ भारतीय जनता पार्टी के अखिलेश यादव क्या करेंगे, क्या बताएंगे? चूँकि उन लोगों के पास बोलने के लिए, बताने के लिए कुछ है ही नहीं। क्या लेकर के वो मैदान में, क्या वो चुनाव में आएंगे? कुछ लेकर के मैदान में आने वाले नहीं हैं। खाली मोदी भगाओ, योगी भगाओ, यही एक नारा लेकर के वो आ रहे हैं। और कुछ शिक्षा, वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी शिक्षा के नाम पे वो स्वयं जीरो हैं। वो सेल्फ सेंटर कर देते थे, घर में आकर के लोगों का नकल करवा करके बच्चों को पास, बच्चे नकल करके पास होंगे तब अकल वो कहाँ लगाएंगे? इसलिए शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। शिक्षा ही अनमोल रतन, शिक्षा ही अनमोल रतन है। आप लोग हुआ ये बताइए, रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल करता है, रोजगार मिला है, काम वाम कुछ मिल रहा है, या फिर बस बीजेपी? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है सर? काम मिल रहा है। और सर रही शिक्षा की बात, तो सर हम भी नेताजी के कॉलेज से ही पढ़े हैं सर, मैं वहाँ से फार्मेसी किया हूँ। और रही नकल की बात, लोग कहते हैं नकल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पॉलिटेक्निक में मेरा सेंटर गया था, पॉलिटेक्निक में मैंने पेपर दिया, 60 लोग हम थे, 13 लोग केवल क्लियर कर पाए और सब फेल हो गए। तो वहाँ से जो पढ़ेगा वही पास होगा, तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होती है मेरे ख्याल से। तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे, जितने लोग खड़े होंगे, ज़्यादातर वहीं के पढ़े होंगे, नंदीनगर कॉलेज। आप भी कुछ कह रहे थे सर, रोजगार को देखा, रोजगार सरकार में मोदी जी, योगी जी का इनका काम बहुत बढ़िया है। ये इन्होंने रोजगार भी दिया। हम लोग व्यापारी हैं, विक्रम ज्योत के व्यापारी हैं, हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। जो पहले गुंडई बदमाशी सब होती थी, ये सब खत्म हो गया योगी जी के राज में। टैक्स नहीं लगता क्या? रंगदारी टैक्स? नहीं, टैक्स लगता है। अगर हम टैक्स लेते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। टैक्स वही उसी टैक्स से सरकार वाला कि रंगदारी वाला? नहीं, रंगदारी का नहीं। जो टैक्स हम लोग लेते हैं तो वही देश के काम में आता है, वो टैक्स आता है। देखिए 5 साल हो गया योगी जी के सरकार में कोई ये दंगा नहीं हुआ, नहीं तो और जो लोग थे, बसपा हुआ, सपा हुआ, इनके गवर्नमेंट में ये सब दंगा होता था। इनके गवर्नमेंट में कोई दंगा नहीं हो रहा है। हम लोग चलते थे रास्ते में तो डरते थे कि कहीं कोई हम लोगों का पैसा न छीन ले। मोदी जी ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिखा दिया, अब हम लोग घर बैठे बैठे पैसा भेज देते हैं, मंगा लेते हैं। ये सब मोदी और योगी जी का देन है। मोदी जी, जब तक मोदी जी हैं उनके बाद तो योगी जी आने वाले हैं। ये दूसरे प्रदेश के हम लोग तो जाते हैं, टूर पर जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो बाहर के लोग ये कहते हैं भैया योगी जी के क्षेत्र से आए, योगी जी को आप हमारे क्षेत्र में भेज दीजिए। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के सांसद मांग रहा है योगी जी का, तो बताओ अगर अच्छा काम ना हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भेजेंगे योगी जी को? अरे पहले यहाँ दुरुस्त करें योगी जी, तब ओकरे बाद में यहाँ छोड़ के न चाहिए। योगी जी को नहीं भेजेंगे? इतनी अनमोल धरोहर हम लोग नहीं दे सकते हैं भारत देश से। हाँ, ये देखिए मोदी जी को आप देख लीजिए, जो है इन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इतना अच्छा कर दिया कि अब पॉकेट में पैसे नहीं लेके चलने पड़ेंगे, आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दीजिए। हम लोग जो व्यापारी रहते थे, इतना टाइम हम लोगों का बर्बाद होता था, बैंकों में जाके लाइन लगाते थे, अब पूरा टोटल ऑनलाइन ही हो जाता है, इसलिए हम लोगों का टाइम भी बच जाता है। और जो है ये होता है, मतलब पैसे छीने न जाए। ये डिजिटल इंडिया से फायदा, इंडिया बहुत ज़्यादा फायदा है। अच्छा है। आप भी कुछ कर रहे थे, क्या लगता है किसकी सरकार आपको अच्छी लग रही है? मोदी की। क्या है मोदी? मोदी भगवान है हम लोगों का। अरे कह रहे हैं लोग कि गरीबों को परेशान किया है मोदी, योगी विपक्ष के लोग कह रहे हैं। रास्ता चलाए तुरंत 200-400 कमाए खाए जाओ, कब चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। योगी जी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं, भगवान है। भगवान है? हाँ, लेकिन मतलब कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई बात? कौनो दिक्कत नहीं, खा पी रहे, यही दिक्कत है। हम खा पी रहे हैं आराम से? हाँ। योगी जी को वोट दे रहे हैं? हाँ। अच्छा।